आज के लेक्चर में हम सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे जो है चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन 4 क्लास +1। तो जो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, इफ x + 1, y - 2 इक्वल्स 3, 1 है तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। अब सबसे पहले अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास x, y इक्वल है a, b के, अगर x, y इक्वल है हमारे पास a, b के, तो जो हमारे पास फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। मींस दिस इंप्लाइज x इक्वल्स a एंड y इक्वल्स b होगा। ये अब देखिए जो x + 1, y - 2 इक्वल्स है 3, 1 के, तब जो x + 1 है, अगर x + 1, y - 2 इक्वल 3, 1, then we can say that the first coordinate x + 1 equal the first coordinate of 3 and y - 2 equal 1। ये होगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा x इक्वल्स 3, -1 एंड y इक्वल्स 1 + 2 और यहाँ से ये होगा x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 3 और यही हमारा आंसर है और यही तक हमने सोल्व करना था। अब हम सेकंड एग्जांपल को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ P एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट A, B, C है और Q कोई सेट है जिसके अंदर सिंगलटन एलिमेंट R है, फॉर्म द सेट P क्रॉस Q। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है P और Q का एंड Q क्रॉस P का और हमने ये दिखाना है कि क्या ये जो इक्वल ये प्रोडक्ट है वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो ये होगा लेट जो P है वो है हमारे पास A, B, C एंड जो Q है वो हमारे पास है R। तब अगर हम P क्रॉस Q निकालें तो वो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो सेट P का होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास सेट Q का होगा। तो यहाँ पर होगा जो A, R होगा, इसी प्रकार B, R होगा और C, R होगा। तो ये ही है हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो इसका ये होगा। अगर इसी प्रकार Q क्रॉस P होगा, वो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट हमारे पास Q का होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट P का होगा। तो यहाँ पर होगा R, A, R, B और R, C। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो P क्रॉस Q है वो इक्वल नहीं है Q क्रॉस P के, मींस विच गिव्स P क्रॉस Q इक्वल नहीं है Q क्रॉस P के। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मींस हेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट is not commutative, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे और इसी स्टेटमेंट ये है, लेट A इक्वल्स 1, 2, 3 एंड B इक्वल्स 2, 3 और C इक्वल्स 4, 5, 6। तो हमने निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सेकंड है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C और थर्ड है A यूनियन B क्रॉस C और फोर्थ है A यूनियन B कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A यूनियन C। तो ये निकालना है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट को सोल्व करेंगे और सेकंड ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा और इसी प्रकार हम थर्ड को सोल्व करेंगे और फोर्थ ऑटोमेटिकली इसके बराबर ही होगा, क्योंकि हम एक थ्योरम इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारे पास जो थ्योरम होती है, जो A यूनियन ये हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है, जो वो हमें पता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर इंटरसेक्शन, मींस ये होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस
इसके बराबर होता है। और इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें तो A क्रॉस B यूनियन C, ये हमारे पास होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये होता है। तो हम सिर्फ ये निकालेंगे, सेकंड ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो ये होगा हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट है वो निकालना है हमने A क्रॉस B यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो B इंटरसेक्शन C की जरूरत पड़ेगी। और जो सेट B इंटरसेक्शन C में एलिमेंट होंगे वो कॉमन होंगे सेट B और सेट C में। आप यहाँ देख सकते हो कि जो सेट B और C में एलिमेंट कॉमन है वो ओनली वन एलिमेंट है, ये है। तो अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालें तो वो हमारे पास होगा। अब जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ऑर्डर पेयर में होंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग्स करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B इंटरसेक्शन C से बिलोंग्स करेगा। तो जो सेट A है उसके हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और जो सेट B इंटरसेक्शन C है वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 1, 4, 2, 4 और 3, 4 बनेंगे, ये बनेंगे। और इसी प्रकार आप यहाँ लिख दीजिएगा कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा, वो भी हमारे पास यही सेट होगा। तो ये होगा 1, 4, 2, 4, 3, 4, ये होगा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे A यूनियन B क्रॉस C, इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे, और जो ये है एक्चुअली में वो है A क्रॉस B यूनियन C, एक्चुअली में ये है। तो ये होगा A क्रॉस B यूनियन C। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट होगा सबसे पहले हमें निकालेंगे B यूनियन C को। तो जो B यूनियन C होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेट B के भी होंगे और सेट C के भी होंगे, वे दोनों एलिमेंट होंगे। तो जो B के सेट है एलिमेंट है वो 3, 4 है, और जो C के हैं वो हमारे पास 4, 5, 6 है। तो ये होगा 5, 6। अब हम अगर B यूनियन C का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें विद A के साथ, तो ये होगा A क्रॉस B यूनियन C। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सबसे पहले ऑर्डर पेयर में होंगे, और ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होंगे वो सेट A के हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होंगे, और जो सेकंड होंगे वो B यूनियन C के होंगे। तो ये हमारे पास होगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये होगा। और इसी प्रकार 2, 3 होगा, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। और इसी प्रकार होगा हमारे पास 3, 3, 3, 3, 3, 4 और 3, यहाँ पर होगा 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, ये होगा। और यही होगा जो वो हमारे पास होगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, यही होगा हमारे पास जो हमने यहाँ पर लिखा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और यही हमने सोल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, और ये है हमारे पास इफ P कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट 1, 2 है, तो हमने फॉर्म करना है P क्रॉस P। तो ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P विद P निकालेंगे, और फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P विद P ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट है उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास लेट जो P हमारे पास सेट है वो 1, 2 है, और अनदर P लिख लीजिए वो भी हमारे पास 1, 2 है। तो आप यहाँ अगर P क्रॉस P करोगे तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट इस P का लेना है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट इस P का लेना है। तो आप अगर ऑर्डर पेयर बनाओगे तो ये होगा 1, 1, 1, फिर 1, 2, इसी प्रकार फिर 2, 1 और फिर 2, 2, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार अगर हम P क्रॉस P, ये हो गया हमारे पास।
अब अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें विद पी के साथ तो वो हमारे पास होगा, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास, अब इसको इनके साथ ऑपरेट कीजिए तो ये होगा 1, 1, 1, ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 ये होगा। और इसी प्रकार 1, 2, 1 और फिर होगा 1, 2, 2 ये होगा। इसी प्रकार इसको ऑपरेट कीजिए तो ये होगा 2, 1, 1 और फिर होगा 2, 1, ये होगा। और इसी प्रकार फिर इसको ऑपरेट कीजिए तो ये होगा 2, 2, 1 एंड 2, 2, 2। तो जो ये होगा हमारे पास वो ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और यही हमने सोल्व करना था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian product of R cross R and R cross R cross R represent? तो हमारे पास जो ये R के साथ वर्टिकल बार है ये रिप्रेजेंट करता है रियल्स नंबर को। अगर हमारे पास ये R के साथ वर्टिकल बार ना हो तो जो ये सिंगल R है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, तो इसलिए हमने R के साथ वर्टिकल बार लगाया है। अब हमने बताना है कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर R हमारे पास, R में हमारे पास X एलिमेंट है सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये है, तब हमारे पास जो R क्रॉस R होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ऑर्डर पेयर में होंगे, मींस X, Y की फॉर्म के होंगे सच दैट जो X और Y वो दोनों ही बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर। और इसी प्रकार अगर हम R क्रॉस R निकाले तो वो हमारे पास होंगे जो ये ऑर्डर पेयर में ये टपल फॉर्म में होंगे, मींस X, Y, Z ये होंगे सच दैट जो X, Y, Z ये हमारे पास रियल नंबर होंगे। अब जो ये है हमारे पास X, Y वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है प्लेन को, प्लेन होगा जो वो हमारे पास 2D प्लेन होगा, और ये है हमारे पास और ये है, तो जो ये रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास 2D प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई यहाँ X, Y है ये पॉइंट, तो यहाँ पर जो ये होगा X, Y का मीनिंग ये है कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो ये X होगा और यहाँ से होगा जो वो Y होगा। तो जो ये डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस वो हमारे पास Y होगा और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारे पास X होगा। और इसी प्रकार जो ये है हमारे पास जो R क्रॉस R ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 2D प्लेन को, और जो ये है वो हमारे पास 3D स्पेस को, 3 डायमेंशनल स्पेस ये इसको रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर हमारे पास X एक्सिस ये है, Y एक्सिस ये है और Z एक्सिस अगर ये है, अगर हमारे पास Z एक्सिस ये है तो ये, तो इसके अंदर होंगे जो वो हमारे पास Z होंगे। हम जो X, Y, Z है एक्चुअली में बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, तो इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं समझ सकते बोर्ड के ऊपर, तो इसीलिए तो जो ये है हमारे पास वो 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली में जो ये होगा हमारे पास, जो ये होगा वो एक्चुअली में इस फॉर्म का होगा, जो ये होगा वो एक्चुअली में इस फॉर्म का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हम प्लेन में नहीं बना सकते हैं, तो ये होगा जो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस ये तीनों को बिलोंग्स करेगा, ये होगा हमारे पास। तो इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हम एग्जांपल नंबर 6 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है कोई दो सेट का और जो इसके अंदर एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में है और ये फर्स्ट एलिमेंट है P, Q, P, R, M, Q एंड M, R, तो हमने जो सेट A है और B है वो निकालने हैं। तो जो इसका सोल्यूशन है वो बिल्कुल ही सिंपल है। तो आप यहाँ देखेंगे जो सेट A होगा, जो A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट होते हैं वो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट A के होते हैं
और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सेट बी के होते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट एलिमेंट देख लीजिए, जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर P है, M है, तो यहाँ पर P, M होगा। और इसी प्रकार जो सेट बी के अंदर एलिमेंट होंगे वो सेकंड वाले होंगे, और जो सेकंड वाले हैं वो क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू, आर होंगे। और यही हमने निकालना था कि जो ए सेट है और बी सेट है, और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब हमने जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, जो एक्सरसाइज 2.1 है, जो उससे पहले सभी एग्जाम्पल है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 2.2 है उससे पहले के एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करेंगे, और इसी स्टेटमेंट ये है, लेट ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है जो वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो डिफाइन किया गया है एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मीन्स जो डोमेन होगी वो भी सेट ए होगी, और रेंज भी हमारे पास जो कोडोमेन होगी वो भी सेट ए होगी, बाय जो रिलेशन आर है वो हमें पता है वो ऑर्डर पेयर में होता है, सच दैट जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, मीन्स y इक्वल्स x प्लस 1 होगा। तो हमने यहाँ पर डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो हमने एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। और सेकंड है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, जो हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है, कोडोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज। तो हमारे पास जो डोमेन होती है वो एक्चुअली में होती है इनपुट वैल्यू कि हम पुट क्या कर सकते हैं, और इसी प्रकार जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है आउटपुट वैल्यू कि हमने मिलेगी क्या। और जो कोडोमेन होता है वो सेट जो बी है हमारे पास, जो ए टू ए है वो होगा। अब देखिए ध्यान से, तो हमने जो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, तो जो रिलेशन आर होगा वो हमारे पास गिवन है x, y, सच दैट जो y होगा वो x प्लस 1 होगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे रोस्टर फॉर्म में, और फिर इसकी डोमेन, रेंज और एरो डायग्राम ये सब कुछ कर देंगे। तो हमारे पास जो ये होगा, अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स 1 रखें इस सेट में तो y इक्वल्स 2 होगा। अगर हम x इक्वल्स 2 लिखें तो y इक्वल्स 3 होगा। अगर 3 रखें तो 4 होगा। अगर 4 रखें तो 5 होगा। और अगर हम 5 रखें, अगर हम यहाँ पर 5 रखें तो ये 6 होगा। और अगर हम 6 रखें तो 7 होगा। लेकिन जो 7 है वो इस सेट में नहीं है, तो यहाँ पर ये होगा। तो हमने ये करना है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है वो एरो डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ये सेट ए, और ये होगा हमारे पास सेट बी। ये हमारे पास सेट ए है और ये भी हमारे पास सेट है ए। इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर एलिमेंट है जो 1 2 3 4 5 6 ये है। अब देखिए, जो 1 की इमेज है, जो 1 की इमेज वो 2 है, तो यहाँ 1 कनेक्ट विद 2 और 2 कनेक्ट विद 3, 3 कनेक्ट है 4 से, 4 कनेक्ट है 5 से एंड 5 कनेक्ट है 6 से। तो ये होगा। अब देखिए, आप ध्यान से यहाँ पर ये होगा। अब देखिए, जो हमारे पास डोमेन है, जो हमारे पास डोमेन है डी, वो इक्वल है इनपुट वैल्यू, और जो हम इनपुट वैल्यू है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 है। हम 6 नहीं पुट कर सकते। अगर हम 6 पुट करेंगे तो जो सेकंड एलिमेंट है वो 7 आएगा, लेकिन 7 ए सेट में नहीं है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो पॉसिबल इनपुट वैल्यू होगी, और जो पॉसिबल इनपुट वैल्यू है उसका सेट होगा ये होगा 1 2 3 4 5 ये है। और इसी प्रकार अगर हम रेंज निकालें, रेंज आर होगी वो हमारे पास होगी। अब देखिए, जो रेंज आर है उसमें आउटपुट वैल्यू होगी। अब देखिए, 1 किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 2 3 4 5 6 होगी। 2 3 4 5 6 ये है। और इसी प्रकार जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन है वो हमारे पास जो ये सेट है, जो ये सेट है वो पूरा होगा, तो सेट ए हमारे पास कोडोमेन होगी। और यही हमने, जो हमारे ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, द फिगर शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन
इन सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले हमने जो ये रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और इन रोस्टर फॉर्म, और फिर हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में, और फिर हमने लिखना है उसकी निकालनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास फिगर है। तो इसमें हमारे पास जो सेट P है ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया, जो सेट Q है वो हमारे पास ये एलिमेंट हो गए। तो सबसे पहले हम जो निकालना है वो निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये होगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो मान लीजिए जो रिलेशन R है उसमें जो एलिमेंट है सबसे पहले वो हमें पता है x, y के होंगे, सच दैट जो x है वो बिलोंग्स करेगा सेट P से, एंड जो y है वो बिलोंग्स करेगा सेट Q से। ये होगा। अब आप x और y में कोई रिलेशन देखिए तो आप यहाँ पाएंगे कि जो x है वो एक्चुअली में y का स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर जो x है वो y का स्क्वायर ही है। तो ये, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ये होगा वो होगा x, y, सच दैट जो x इक्वल्स y स्क्वायर, और जो x P से बिलोंग्स करेगा और जो y है वो बिलोंग्स करेगा Q से। ये होगा, और ये ज्यादा स्टेबल होगा देन इससे। तो हमारा जो रिलेशन है वो ये होगा। अब हमने ये लिखना है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। तो सेकंड होगा हमारे पास वो रोस्टर फॉर्म में, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा जो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर होगा 9,3 एंड 9,-3। तो ये होगा 9,3, 9,-3। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 4,2, 4,-2, और यहाँ पर होगा 25,5 एंड 25,-5। ये होगा हमारे पास। अब हमने लिखनी है इसकी डोमेन। तो हमारे पास जो डोमेन है एक्चुअली में D वो होगी जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे 9 है, 4 है, और हमारे पास 25 है। तो ये हमारे पास हो गए 9, 4, 25। और हमारे पास जो रेंज होगी एक्चुअली में वो होंगे सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव 3 है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास है रेंज, और ये हमारे पास है डोमेन, और यही हमने निकालना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट a इक्वल्स 1,2 एंड b इक्वल्स 3,5। तो हमने निकालने हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हमारे पास लेट कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अगर वो हमारे पास n है, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B वो हमारे पास m है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B होंगे वो हमारे पास टू द पावर m इंटू n होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि गिवन, यहाँ पर जो गिवन ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A वो हमारे पास 2 है, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B वो भी हमारे पास 2 है। तो जो हमारे पास रिलेशन होगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B वो हमारे पास हो गए टू दी पावर 2 इंटू 2। तो ये होगा टू दी पावर 4, और ये होगा हमारे पास 16, और यही हमारा आंसर है। और जो हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो ये एग्जाम्पल है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 से जो पहले एग्जाम्पल है उसको कंप्लीट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन r बी डिफाइन ऑन n सच दैट कि जो r हमारे पास रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे, सच दैट जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट इंटू 2, और जो x और y है वो मेंबर होंगे नेचुरल नंबर के। तो हमने बताना है कि उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी, और क्या जो ये रिलेशन है वो हमारे पास फंक्शन होगा, तो हमने ये बताना है। तो हमारे पास जो ये n के साथ वर्टिकल बार है ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम ये n के साथ वर्टिकल बार ना लगाएं तो ये हमारे पास इसका अलग मीनिंग होगा, लेकिन अगर हम n के साथ वर्टिकल बार लगाएंगे तो इसका मीनिंग नेचुरल नंबर ही होगा। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है। अब सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, लेट जो हमारे पास गिवन है वो रिलेशन r है,
और वो रिलेशन आर इक्वल्स है हमारे पास, और उसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास ऑर्डर पेयर में है, मींस x, y सच दैट y इक्वल्स टू x। ये है। तो हमने सबसे पहले बतानी है कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन का मीनिंग होता है कि इसकी इनपुट क्या है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो इनपुट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होगी। मींस अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो हमारे पास जो y है वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही होगी। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन हमारे पास वो नेचुरल नंबर ही होगी। इसी प्रकार अगर हम कोडोमेन की बात करें, जो हमारे पास कोडोमेन होगी वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही होगी। अब सबसे पहले फिर हम बात करेंगे जो रेंज। अब देखिए जो रेंज का मीनिंग होता है कि आउटपुट वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो जो आउटपुट होगी वो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होगी, वो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होगी। मींस अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो जो इसकी रेंज होगी वो भी हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होगी। तो ये होगा इवन नेचुरल नंबर, ये होगी। अब देखिए जो हमारे पास थर्ड है वो ये पूछा गया है कि क्या जो ये रिलेशन है वो फंक्शन है। तो यस, दिस रिलेशन इज फंक्शन। यस, दिस रिलेशन इज फंक्शन। अब देखिए जो ये रिलेशन है वो फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर हम कुछ भी पुट करें, अगर हम एक पुट करें तो उसकी जो इमेज होगी वो यूनिक होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर बिकॉज द इमेज या फिर आउटपुट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ इनपुट इज यूनिक। कि हमारे पास जो इनपुट की आउटपुट है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास इनपुट का जो उसकी आउटपुट होगी वो हमारे पास यूनिक है। अगर यूनिक है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, examine each of the following relation given below and state in each case giving reason whether it is a function or not। ये हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, इसके पास हमने बताना है कि कौन से जो रिलेशन है वो हमारे पास फंक्शन है और उसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन फर्स्ट है वो ये है कि r इक्वल 2,1, 3,1 एंड 4,1। तो ये होगा। अब देखिए ध्यान से, तो हमने ये बताना है कि क्या ये हमारे पास फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन होगा तो हम ये इसको डिफाइन भी कर सकते हैं एज, क्योंकि अब देखिए अगर fx इक्वल्स हम 1 ले, अगर fx इक्वल्स हम 1 ले तो ये हमारे पास फंक्शन होता है। और वेयर जहां पर होगा, वेयर यहाँ पर जो इनपुट है वो 2 से स्टार्ट है 4 से, तो यहाँ पर होगा 2 से ग्रेटर देन या इक्वल x लेस देन या इक्वल 4 एंड जो x है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास नेचुरल नंबर से। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। और ये हमारे पास इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो ओनली 1 है, वो ओनली कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास आउटपुट है, जो इनपुट है उसकी इमेज है, जो इनपुट है उसकी इमेज हमारे पास यूनिक है। मींस 2 की इमेज हमारे पास 1 है, 2 की इमेज 1 के अलावा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार 3 की इमेज भी 1 है, 2 नहीं है या 3 भी नहीं है, तो इसकी 1 सिंगल है, ये होगा, मीन डबल नहीं है, तो यहाँ पर ये होगा। अब हमारे पास जो सेकंड है वो ये है। अब देखिए ये हमारे पास r इक्वल 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। अब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है, तो जो 2 की इमेज है वो डबल है, तो ये हमारे पास यूनिक, ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो ये होगा इट इज नॉट अ फंक्शन एज, क्यों? द इमेज ऑफ
2 इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, इसकी जो इमेज है वो हमारे पास यूनिक नहीं है। अब हमारे पास जो थर्ड है वो रिलेशन R है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन एज द image of each element, each input value is unique। ये है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास जो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, मीन्स हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो हमारे पास यूनिक है। और आप यहाँ देख सकते हो अगर हम इनपुट में 1 एडिंग कर दें तो वो हमारे पास आउटपुट बनेगी। तो यहाँ पर जो fx होगा वो हमारे पास इनपुट x प्लस 1 ये होगा, और वेयर यहाँ पर ये होगा वेयर। अब देखिए जो 1 से स्टार्ट है तो 1 से ग्रेटर या इक्वल है x, लेस देन या इक्वल है हमारे पास 6, और यहाँ पर जो x है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो इसी कारण ये हमारे पास भी फंक्शन है, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन फंक्शन होगा। आप यहाँ देख सकते हो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, define a real value function f from natural number to natural number by fx equals 2x plus 1 using this definition complete the following table। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू फंक्शन है। अब रियल वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसकी इनपुट भी रियल वैल्यू हो और आउटपुट भी हमारे पास रियल नंबर हो। अब जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मीन्स की डोमेन भी हमारे पास नेचुरल नंबर है और हमारे पास को डोमेन भी इसकी नेचुरल नंबर होगी, और fx इक्वल्स 2x प्लस 1 है। तो हमारे पास ये है लेट, देखिए जो fx इक्वल्स हमारे पास है 2x प्लस 1, तो हमने यहाँ पर अगर x इक्वल्स 1 पुट करें तो y की क्या वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पर f1 पुट करेंगे। तो यहाँ f1 होगा वो हमारे पास 2 इंटू एक्स के स्थान पर 1 प्लस 1, और ये होगा हमारे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स 3। तो यहाँ पर जो f1 आएगा वो हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा 3, ये होगा। इसी प्रकार अगर हम f2 निकालें तो जो f2 होगा वो हमारे पास होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 होगा 4 प्लस 1, ये हमारे पास आएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5। और इसी प्रकार अगर हम f3 निकालें तो ये होगा f3 इक्वल्स 3, ये होगा 2 इंटू 3, यहाँ पर होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, और 2 इंटू 3 दिस इज 6 प्लस 1, ये हमारे पास होगा 7। तो यहाँ पर आएगा ये 7। और इसी प्रकार अगर हम f4 निकालें तो ये होगा f4, ये हमारे पास होगा 2 इंटू 4 प्लस 1, ये होगा हमारे पास 8 प्लस 1, ये होगा 9। तो ये f4 होगा जो वो हमारे पास आएगा 9, ये होगा। इसी प्रकार अगर हम f5 निकालें तो वो होगा 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 दिस इज 10 प्लस 1, ये हमारे पास आएगा 11। तो ये हमारे पास यहाँ होगा 11। और इसी प्रकार अगर हम f6 निकालें तो f6 होगा 2 इंटू 6 प्लस 1, 2 इंटू 6 दिस इज 12 प्लस 1, और ये हमारे पास आएगा 30। तो यहाँ होगा हमारे पास 30। इसी प्रकार अगर हम f7 निकालें तो f7 होगा 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 इंटू 7 ये होगा हमारे पास 14 प्लस 1, ये हमारे पास होगा 15। तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास 15। और इसी टेबल को हमने कंप्लीट करना था और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब हम 13 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, डिफाइन द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास रियल नंबर है, और जो रेंज है वो भी हमारे पास रियल, कोडोमेन है वो भी हमारे पास रियल नंबर है, बाय y इक्वल्स fx, और जो fx होगा वो इनपुट का स्केयर होगा। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन, हमने डोमेन निकालनी है, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और हमने इसकी डोमेन और रेंज क्या है उसकी निकालनी है, और फिर हमने जो ये फंक्शन f है हमारे पास उसका ग्राफ भी ड्रा करना है।
तो जो इसकी ग्राफ है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल होगा और ये टेबल भी हमारे पास बिल्कुल सिंपल होगी। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास fx होगा वो गिवन है हमारे पास x के। अगर हम fx इक्वल्स -4 पुट करेंगे तो ये होगा f इक्वल्स -4, ये होगा -4 का होल स्क्वायर और ये होगा हमारे पास पॉजिटिव 16, तो यहाँ पर आएगा 16। इसी प्रकार अगर हम f -3 पुट करें तो ये होगा -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर ये हमारे पास 9 होगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। इसी प्रकार अगर हम f -2 पुट करें तो ये होगा -2 का होल स्क्वायर और ये आएगा पॉजिटिव 4, तो ये हमारे पास 4 होगा। इसी प्रकार अगर हम f -1 पुट करें तो वो हमारे पास -1 का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव 1, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव 1। इसी प्रकार जो f0 होगा वो हमारे पास 0 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास 0, तो यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार अगर हम f1 निकाल लें, जो f1 होगा वो हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये होगा 1। इसी प्रकार f2 अगर हम निकालें तो ये होगा 2 का स्क्वायर और जो 2 का स्क्वायर है वो हमें पता है 4 होगा, तो ये भी 4। इसी प्रकार f3 ये होगा 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हमें पता है वो 9 होता है, तो यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर होगा f4 और f4 मीन्स 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 16, तो ये हमारे पास होगा 16। तो ये हमने कंप्लीट है जो टेबल कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे डोमेन निकालनी है और इस फंक्शन की हमने रेंज निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, जो डोमेन होगी वो हमारे पास पॉसिबल इनपुट वैल्यू होगी और जो पॉसिबल इनपुट वैल्यू है वो हम यहाँ पर रियल नंबर में कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग ये है कि जो डोमेन होगी वो हमारे पास रियल। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो रेंज होगी वो आउटपुट वैल्यू होगी और जो आउटपुट वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हम कोई भी इनपुट वैल्यू रखें तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल, वो होगी क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास रेंज होगी और ये हमारे पास डोमेन होगी। अब हम इसका ड्रा करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ इसका ड्रा करने का बिल्कुल सिंपल है। तो हमारे पास ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये मान लीजिए हमारे पास x एक्सिस है, तो ये होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप नेगेटिव में भी x का लिख लीजिए, पॉजिटिव में भी, तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए आप ध्यान से, अगर हम इसका x का वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास जो fx है वो भी 0 होगा, मीन्स एक पॉइंट ये मिलेगा हमें। अगर हम x इक्वल्स -1 पुट करें तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा, मीन्स यहाँ पर -1 यहाँ पर पॉजिटिव 1, तो ये पॉइंट होगा। और इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव 1 पुट करें तो वो भी हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव 1 होगा, मीन्स पॉजिटिव 1 यहाँ पर भी, पॉजिटिव 1 यहाँ पर भी ये। अगर हम 2 पुट करें तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम -2 पुट करें तो 4 होगा, तो ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव 2 पुट करें तो हमारे पास 4 होगा, तो ये होगा हमारे पास, यहाँ से ये 4 होगा। और इसी प्रकार अगर हम -3 पुट करें तो वो 9 होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट, एक ये पॉइंट होगा और एक सेकंड पॉइंट ये होगा, तो यहाँ पर होगा। और इसी प्रकार अगर हम +3 पुट करें तो ये हमारे पास +9 आएगा। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिला दें तो हमारे पास जो ये पॉइंट होगा, ये होगा जो ये होगा वो हमारे पास का ग्राफ होगा। और ये होगा जो ऐसी स्ट्रक्चर होता है पैराबोला। आप इसको कोनिक सेक्शन में अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास है पैराबोला का ग्राफ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f such that from real number to real number defined by fx equals x cube, और जो हमारे पास x है वो रियल नंबर से होगा।
तो ये हमारे पास फंक्शन f है, मींस इसकी इनपुट भी रियल नंबर है और हमारे पास आउटपुट भी इसकी रियल नंबर है। तो इसका हमने ड्रा करना है ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम f0 पुट करें, fx है हमारे पास जो गिवन है, fx इक्वल्स वो है x क्यूब, ये हमारे पास x क्यूब। अब देखिए, अगर हम f0 पुट करें तो वो 0 की क्यूब होगी और 0 की क्यूब हमारे पास 0 ही है। इसी प्रकार अगर हम f-1 पुट करें तो ये होगा -1 की क्यूब, और हमें पता है जो -1 की क्यूब है वो -1 ही होती है। इसी प्रकार जो f अगर हम +1 करें तो ये होगा +1 की क्यूब, और +1 की क्यूब हमारे पास +1 होती है। इसी प्रकार अगर हम f-2 करें तो ये होगा -2 का होल स्क्वायर। अब -2 की क्यूब, अब नेगेटिव तो यहाँ पर वैसे का वैसे आएगा, 2 की क्यूब हमारे पास 8 होगी। इसी प्रकार अगर हम f+2 पुट करें तो वो हमारे पास होगी 2 की क्यूब, और ये हमारे पास होगी 8। तो इसकी मदद से अब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें खींचना होगा y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये हमारे पास y एक्सिस मान लीजिए, और ये हमारे पास मान लीजिए आप x एक्सिस। तो यहाँ पर ये -1 मान लीजिए, या -2 मान लीजिए। इसी प्रकार ये -+1, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। तो ये +1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2, ये -1 -2, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये होगा। अब आप इसके पॉइंट को मिला दीजिए। अब देखिए, अगर x इक्वल्स 0 है तो y इक्वल्स भी 0 है हमारे पास। अब अगर x इक्वल्स -1 है तो y इक्वल्स भी -1 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर x इक्वल्स +1 है तो y इक्वल्स भी +1 है, ये पॉइंट आएगा। अगर x इक्वल्स +2 है तो y इक्वल्स 8 है, तो यहाँ पर ये आएगा। और इसी प्रकार अगर हमारे पास x इक्वल -2 है तो यहाँ पर -8 होगा, तो यहाँ पर ये आएगा। अगर हम इन सभी पॉइंट को मिला दें तो आप यहाँ देखोगे जो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, और जो ये होगा वो भी हमारे पास कुछ ऐसा होगा। तो जो ये ग्राफ है हमारे पास वो है y इक्वल्स x क्यूब, और यही हमने ड्रा करना था, और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे, और इसी स्टेटमेंट ये है डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन। अब हमने कोई रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मींस उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी उसकी रियल नंबर है, और f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर में से अगर हम 0 को माइनस कर दें, मींस यहाँ पर ये हुआ कि जो हमने डोमेन लेनी है वो हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर लेनी है टू रियल नंबर डिफाइन बाय f(x) इक्वल्स 1/x, और जो आउटपुट वैल्यू होगी y वो बिलोंग्स करेगी नॉन जीरो रियल नंबर से। तो कंप्लीट करनी है हमने द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन, कि ये हमारे पास जो डेफिनेशन है f(x) इक्वल्स 1/x, इसकी हेल्प से हमने ये टेबल कंप्लीट करनी है और फिर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है, लेट जो f(x) है वो हमारे पास 1/x है। अब हम अगर x इक्वल्स -2 पुट करें तो x इक्वल्स -2, तो ये होगा 1/-2, और जो 1/- वैसे का वैसे ही आएगा। अगर हम 1/2 करें तो वो हमारे पास 0.5 आएगा, ये आएगा। इसी प्रकार अगर हम f इक्वल्स -1.5 पुट करें तो ये हमारे पास होगा जो होगा 1/-1.5। अब हम अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, और यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा एक्चुअली में वो होगा -0.6666, दैट इज सोन होगा, लेकिन हम यहाँ पर 0.67 ऐसे लगाएंगे, तो ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार अगर हम f यहाँ पर -1 लें तो वो हमारे पास होगा 1/-1, ये हमारे पास -1 ही आएगा। और इसी प्रकार अगर हम f इक्वल 0.5 लें तो ये होगा f इक्वल -0.5, तो ये होगा 1/-0.5, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास होगा 2।
ये होगा, और इसी -2 होगा। और इसी प्रकार अगर हम f इक्वल 0.25 रखें तो ये हमारे पास होगा 1/0.25, और इसका वैल्यू है जो वो हमारे पास 4 होगा। और इसी प्रकार अगर हम f 0.5 रखें तो यहाँ पर होगा 1/0.5, और ये हमारे पास होगा 2। और इसी प्रकार अगर हम f 1 रखें तो वो हमारे पास होगा 1/1, और ये होगा 1। और f अगर 1.5 रखें तो ये होगा 1/1.5, और जो इसका वैल्यू है वो 6.67। और इसी प्रकार अगर हम f इक्वल्स 2 रखें तो ये होगा 1/2, दिस इज 0.5, और यहाँ पर ये होगा हमारे पास 0.67 ये होगा। तो ये हमारी कंप्लीट टेबल है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास -0.2 आएगा, यहाँ पर -0.67 आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0.67, यहाँ पर आएगा 0.5। तो ये हमारी टेबल है। अब हमने डोमेन निकालनी है, तो हमारे पास ये डोमेन निकालने का ये तरीका है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम सम सेट टू सम सेट, तो जो यहाँ पर ये पहले नंबर पर आएगा ये हमारे पास होगी डोमेन। तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो हमारे पास रियल नंबर्स में से 0 माइनस होगी, मीन्स नॉन जीरो होगी। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हम f(x) = 1/x, यहाँ पर x = 0 पुट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर x = 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हो कि f(x) है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स वो रियल वैल्यू फंक्शन जो हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी कारण अब हम रेंज निकालेंगे। अब देखिए, तो f(x) इक्वल्स पुट कर लीजिए y, ये होगा 1/x, और दिस इंप्लाइज x इक्वल्स होगा 1/y। अब देखिए, आप वो वैल्यू y की चूज कीजिए जिसके लिए x एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसमें x एग्जिस्ट व्हेन, जब जो y है डिनोमिनेटर है वो इक्वल 0 नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो मीन्स जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी रियल नंबर तो होगी, लेकिन वो हमारे पास 0 नहीं होगी, मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर होगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट f(x) = x² एंड gx = 2x + 1 बी टू रियल फंक्शन, मीन्स इनकी डोमेन एंड रेंज दोनों ही रियल नंबर है। तो फाइंड करना है हमने f + g(x), f - g(x), f * g(x) एंड f/g(x). तो हम 1 बाय 1 सभी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है f + g(x) ये है। तो हमें पता है ये इक्वल होता है f(g)(x) + g(x) ये होगा। तो जो f(x) है वो हमारे पास x² है, और जो g(x) है वो हमारे पास 2x + 1 है। तो ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार हम सेकंड सोल्व करेंगे, और जो सेकंड है वो हमारे पास f - g(x). तो ये हमारे पास होगा f(x) - g(x), और जो f(x) है वो x² है, माइनस जो g(x) है वो है 2x + 1। अब बार यहाँ पर माइनस है तो अंदर के सभी निशान चेंज होंगे, तो यहाँ पर आएगा x² - 2x माइनस ये आएगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड को सोल्व करें तो वो हमारे पास होगा f * g(x), और हम सभी जानते हैं कि ये होता है जो होता है f * x, f(x) * g(x), और जो f(x) है वो हमारे पास x² है, और जो g(x) है इंटू वो हमारे पास 2x + 1 है। तो ये इक्वल होगा हमारे पास, अगर हम x² की 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो ये 2x³, और इसी प्रकार अगर हम x² की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा x²। और इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं फोर्थ है जो वो हमारे पास है f(g)(x), ये होगा। तो ये होता है हमारे पास f(x)/g(x), और जो f(x) है वो x² है, और जो g(x) है वो हमारे पास 2x + 1 है ये। अब यहाँ पर ये है कि जो डिनोमिनेटर है गिवन,
कि यहाँ पर जो gx है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 डज नॉट इक्वल 0। यहाँ से ये होगा 2x डज नॉट इक्वल्स 1 एंड x डज नॉट इक्वल्स 1/2। तो यहाँ पर गिवन ये होगा कि जो f ऑफ g ऑफ x ये होगा हमारे पास, वो होगा x स्क्वायर और 2x प्लस 1, और यहाँ पर जो x है वो इक्वल नहीं होगा नेगेटिव हाफ के। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट f(x) इक्वल्स √x एंड g of x इक्वल्स x बी टू फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि हमने जो इनपुट वैल्यू लेनी है वो हमने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही लेनी है। तो हमने निकालना है f प्लस g of x, f माइनस g of x, f इंटू g of x और f ओवर g of x। तो हमने ये निकालने हैं। अब हम वन बाय वन सभी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। लेट जो हमारे पास f ऑफ x है वो हमारे पास है रूट ऑफ x, और रूट ऑफ x एक्चुअली में x टू द पावर 1 ओवर 2 होता है। और इसी प्रकार एंड जो हमारे पास g ऑफ x है वो हमारे पास x है। तो ये होगा। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे f प्लस g ऑफ x। तो ये हमारे पास होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। जो f ऑफ x है वो हमारे पास रूट x है, और जो g ऑफ x है वो हमारे पास x है। इसी प्रकार अगर हम f माइनस g ऑफ x निकालें तो ये हमारे पास होगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और जो f ऑफ x है वो हमारे पास रूट x है, और जो g ऑफ x है वो हमारे पास ओनली सिंगल x है। तो ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम f इंटू g ऑफ x निकालें तो वो हमारे पास होगा f ऑफ x इंटू g ऑफ x। जो f ऑफ x है वो हमारे पास x टू द पावर 1 और 2 है, इंटू जो g ऑफ x है वो हमारे पास x है। अब यहाँ पर जो ये बेस यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर जो पावर है वो एडिंग होगी, और x टू द पावर हाफ प्लस 1 ये हमारे पास होगी x टू द पावर 3 और। इसी प्रकार हम f ओवर g ऑफ x ये निकाल देंगे। तो ये हमारे पास होगा जो वो होगा f ऑफ x ओवर g ऑफ x। जो f ऑफ x है वो हमारे पास रूट x है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये है वो हमारे पास x टू द पावर हाफ है, और यहाँ पर है x। तो यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर जो पावर होगी वो माइनस में होगी। अगर हम हाफ में से 1 को माइनस करें तो x टू द पावर माइनस हाफ होगी, और यहाँ पर x है वो डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल 0 हो गया तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा तो f ओवर g ऑफ x ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमने जो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है उससे पहले जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम मिसलेनियस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन ए रियल फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मीन्स इसकी डोमेन भी हमारे पास रियल नंबर है और रेंज भी हमारे पास, और कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर है। तो बाय f(x) इक्वल्स x प्लस 10 मीन्स अगर हम इनपुट में 10 जोड़ दें तो वो हमारे पास आउटपुट के बराबर होगी। एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने ये ग्राफ है जो स्केच करना है। अब हमारे पास अगर हम कंसीडर करें लेट जो f(x) इक्वल्स है वो अगर हम y मान ले तो ये होगा हमारे पास x प्लस 10। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये इक्वेशन है वो एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन है। अब हमने जो ड्रा करना है वो लाइन ड्रा करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे, ये हमारे पास है x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हमारे पास है x एक्सिस। तो ये होगी हमारे पास, हम इस साइड में लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स 0 पुट करें, पुट x इक्वल्स 0, तो हमारे पास जो y का वैल्यू होगा वो हमारे पास 10 होगा। इसी प्रकार अगर हम इफ y इक्वल 0 पुट करें तो x प्लस 10 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि x इक्वल्स
-10 होगा। तो यहाँ से हम ये प्राप्त करेंगे, अगर x इक्वल्स 0 है तो y इक्वल्स 10 है। तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा। अब देखिए अगर x इक्वल 0 है तो y इक्वल +10 है, मीन्स यहाँ पर है। और इसी प्रकार अगर y इक्वल 0 है तो x इक्वल्स -10 है, और -10 हमारे पास इस साइड में होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, ये इस लाइन का ग्राफ बनेगा। और जो ये फंक्शन है हमारे पास वो है f(x) इक्वल्स x+1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे और उसकी स्टेटमेंट ये है, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम Q टू Q, और जहां पर जो Q है वो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है डिफाइंड बाय R इक्वल्स, जो R में एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे A, B, सच दैट कि जो दोनों एलिमेंट होंगे A और B वो रेशनल नंबर के एलिमेंट होंगे, और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास इंटीजर होगा। तो फर्स्ट हमें शो करना है कि A, A बिलोंग्स टू R, जो सभी एलिमेंट होंगे अगर वो रेशनल नंबर के होंगे। सेकंड है, अगर A, B बिलोंग्स करेंगे R से तो दिस इंप्लाइज B, A भी बिलोंग्स करेंगे R से। और इसी प्रकार अगर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो A, C है वो भी बिलोंग्स करेगा R से। अगर हमारे पास कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी ओबे करता है, मींस फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन है वो अच्छे से रिलेशन के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। और जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, ये +2 क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो हम +2 क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ये दिखाना है कि 1, 1 बिलोंग्स टू R। अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा लेट जो A है अगर वो मेंबर है रेशनल नंबर का, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज कि जो A माइनस A है, जो A माइनस A है वो हमें पता है वो 0 होता है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई कि जो A माइनस A अगर वो 0 के बराबर है, और ये हमें पता है ये हमारे पास 0 इंटीजर्स में बिलोंग्स करता है, तो A माइनस A भी बिलोंग्स करेगा इंटीजर्स में। अगर A माइनस B, अगर हमारे पास A माइनस B बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दिस इंप्लाइज A, B बिलोंग्स टू R। और यहाँ पर A के स्थान पर भी हमारे पास A है और B के स्थान पर भी हमारे पास A है, तो ये बिलोंग्स करेगा R से। तो हमने ये प्रूव करना था। अब हमारे पास जो ये फर्स्ट है, अब हमारे पास जो सेकंड है वो ये है, अगर हमारे पास A, B बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज B, A आल्सो बिलोंग्स टू R। अब देखिए लेट अगर A, B बिलोंग्स टू R है, A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है A माइनस B वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर। अगर A माइनस B बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मान लीजिए हमारे पास जो A माइनस B है वो P के बराबर है, तब हमारे और जो P है वो हमारे पास इंटीजर है, तो हमारे पास जो B माइनस A होगा, B माइनस A वो नेगेटिव P होगा, और जो नेगेटिव P है वो भी हमारे पास इंटीजर में है। क्यों? अगर हमारे पास मान लीजिए -2 है, अगर ये हमारे पास इंटीजर है तो इसका नेगेटिव मीन्स -2 भी तो इंटीजर में होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव P इंटीजर में है, दिस इंप्लाइज B माइनस A इज इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर B माइनस A बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर में आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड में आएगा। तो ये होगा हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास B है और जो सेकंड है वो A है, ये बिलोंग्स करेगा हमारे पास रिलेशन R में। अगर हमारे पास B, A वो भी हमारे पास इंटीजर है, तो सेकंड हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब हमारे पास जो प्रूफ करना है वो करना है थर्ड। अब देखिए हमारे पास गिवन है लेट, थर्ड है हमारे पास कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C ये भी हमारे पास बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है दिस इंप्लाइज अगर A, B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से ये होगा कि जो A माइनस B है वो इंटीजर होगा एंड जो B माइनस C है वो भी हमारे पास इंटीजर होगा।
अगर a माइनस बी इंटीजर होगा तो मान लीजिए कि जो a माइनस बी है वो हमारे पास p के बराबर है, तो b भी हमारे पास इंटीजर है। एंड जो b माइनस c है वो मान लीजिए हमारे पास q है और वो भी हमारे पास इंटीजर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये होगा दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस a प्लस बी, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो ये होगा हमारे पास b माइनस सी, ये हमारे पास b प्लस क्यू। अब देखिए आप ध्यान से, p है वो भी इंटीजर है और q है वो भी इंटीजर है, और जो इंटीजर के एलिमेंट है वो क्लोजर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मींस अगर हम कोई भी एलिमेंट दो इंटीजर के लें और उन दोनों को जोड़ दें तो थर्ड एलिमेंट होगा वो भी हमारे पास इंटीजर्स में ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि b से b कैंसिल होगा और ये यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज, और ये बिलोंग्स करेगा सम इंटीजर में, तो ये होगा यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस सी, दिस बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये इक्वल होगा p प्लस क्यू के, और p प्लस क्यू है वो हमारे पास इंटीजर है, तो यहाँ से ये होगा कि जो a माइनस सी है वो भी बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। अगर a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर देन जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो a होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो c होगा, ये बिलोंग्स करेगा हमारे पास रिलेशन R में, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। और हमारे पास जो ये एग्जांपल है आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको प्लस टू क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट f हमारे पास कोई फंक्शन है और वो 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, ये हमारे पास इसके एलिमेंट है, ये लीनियर फंक्शन। अब ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, मीन्स जहां पर x की पावर है वो हमारे पास 1 होगी और y की पावर भी हमारे पास 1 होगी, फ्रॉम इंटीजर इनटू इंटीजर, और यहाँ पर जो इंटीजर है वो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नेचुरल नंबर है, ये होगी। अब हमने निकालना है फाइंड f ऑफ x, तो ये है। अब सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट कि जो f ऑफ x है वो हमारे पास y के बराबर है, देन तब देखिए क्या होगा। अब जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास इनपुट है और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास आउटपुट है, तो हमारे पास ये होगी लेट देन। अब देखिए 1, 1 बिलोंग्स टू f, मींस x इक्वल्स, इफ x इक्वल्स 1 है तो y इक्वल्स भी हमारे पास 1 है, और इसी प्रकार इफ x इक्वल्स हमारे पास 2 है तो y इक्वल्स हमारे पास 3 है, तो ये होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास x इक्वल्स 1 है तो y इक्वल्स ये हमारे पास, इफ x इक्वल्स हमारे पास 0 है तो y इक्वल्स हमारे पास -1 है, तो ये होगा। अब हम यहाँ सबसे पहले स्लोप को निकालेंगे, और स्लोप को निकालने के लिए हम पता है m इक्वल्स होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसके बारे में हम स्ट्रेट लाइन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये होगा m इक्वल्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन, ये होता है। अब अगर हम y1 इसको मान लीजिए, x1 इसको मान लीजिए, y2 इसको मान लीजिए, x2 इसको मान लीजिए, तो ये होगा हमारे पास y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 1 ओवर ये होगा 2 माइनस 1, ये होगा m, और m इक्वल्स होगा 3 माइनस 1 दिस इज 2 और 2 माइनस 1 दिस इज 1, तो m इक्वल्स हमारे पास आ गया 2। अब हमने लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी है, तो y इक्वल्स हमें पता है mx प्लस c होती है, mx प्लस c होती है, और यहाँ पर वेयर जो ये होगी वेयर y c इज द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल 0, जब हमारे पास x 0 है तो वो हमारे पास y की वैल्यू है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये होगा y इक्वल्स, जो m है हमारे पास वो 2 है, तो 2m, और यहाँ पर 2x, ये होगा हमारे पास y इक्वल्स mx, m इक्वल्स 2 और x इक्वल्स x प्लस, अब हमारे पास c है। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास -1 है, मीन्स -1 इक्वल c होगा, तो वो हमारे पास होगा -1
पर, और यही हमने इक्वेशन निकालनी थी। मीन्स हम जो मानकर चले थे y इक्वल्स एफ एक्स मानकर चले थे, तो ये होगा एफ एक्स इक्वल्स 2x माइनस 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x ओवर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर हमारे पास ये फंक्शन जो डिवाइड वाला फंक्शन है, अगर वो 0 के इक्वल ना हो तब ही हमारे पास एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू निकालनी है जहां पर जो x होगा, जो ये हमारे पास डिवाइड में होगा, वो 0 में होगा। तो यहाँ से ये होगा लेट मीन्स ये होगा एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन, जब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये इक्वल नहीं होगा 0 के। अब देखिए ये इक्वल कब 0 के नहीं होगा, इसके लिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हम इसको फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 ये डज नॉट इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4। यहाँ पर -1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। यहाँ पर x माइनस 4 यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 4 और अंदर बचेगा x माइनस 1। ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अगर ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, और जो सेकंड टर्म है वो भी हमारे पास इक्वल नहीं होनी चाहिए 0 के। अगर x माइनस 4 डज नॉट इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स 4, और यहाँ पर होगा x इक्वल्स x डज नॉट इक्वल्स 1, x डज नॉट इक्वल 4। तो हमारे पास जो डोमेन होगी मीन्स इनपुट वैल्यू होगी, वो हमारे पास रियल नंबर तो होगी, लेकिन उसमें हमारे पास ना ही तो 1 होगा और ना ही हमारे पास 4 होगा। तो ये है हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन r, मीन्स रियल नंबर्स में से हमने 1 भी नहीं लेना है और 4 भी नहीं लेना है, और हम सभी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 1 माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 होगा, और 1 होगा अगर x इक्वल 0 होगा, और 1 प्लस x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें इनपुट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम पुट करें x इक्वल्स 0, तो हमें जो एफ एक्स मिलेगा या फिर y मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर हम x इक्वल्स -1 पुट करें, तो जो y है वो हमारे पास होगा 1 माइनस -1, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1, ये हमारे पास 2 आएगा। अगर हम x इक्वल्स -1 पुट करें तो y इक्वल्स 2 आएगा। और इसी प्रकार अगर हम x इक्वल्स -2 पुट करें तो y इक्वल्स 1 माइनस -2, और ये होगा 1 प्लस 2, ये हमारे पास 3 आएगा। मीन्स x अगर -1 है तो y 2 है, x -2 है तो y हमारे पास 3 होगा। इसी प्रकार अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स -3, तो ये हमारे पास जो y होगा वो हमारे पास होगा 1 माइनस -3, और ये होगा 1 प्लस 3, ये हमारे पास आएगा 4, ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार अगर हम x इक्वल्स +1 पुट करें तो y इक्वल्स होगा 1 प्लस 1, ये हमारे पास आएगा 2। इसी प्रकार अगर हम x इक्वल्स 2 पुट करें तो y इक्वल्स आएगा हमारे पास, अब ये कंडीशन लागू होगी, मीन्स 1 प्लस, ये आएगा 1 प्लस 2, ये आएगा हमारे पास 3। और इसी प्रकार अगर हम x इक्वल्स 3 पुट करें तो y इक्वल्स आएगा हमारे पास 1 प्लस 3, ये आएगा हमारे पास 4। अब हम इसका ग्राफ आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास x एक्सिस, और ये होगा हमारे पास, ये हमारे पास y एक्सिस होगा, और ये हमारे पास होगा x एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये होगा हमारे पास।
अब देखिए अगर हम x इक्वल्स ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम x इक्वल्स 0 पुट करें तो y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 1 है, यहाँ होगा। इसी प्रकार अगर हम x इक्वल्स -1 पुट करें तो ये यहाँ पर -1 पुट करें तो y इक्वल्स 2 होगा, मीन्स ये आएगा। और इसी प्रकार अगर हम y इक्वल्स x इक्वल +1 पुट करें तो ये हमारे पास यहाँ आएगा। और इसी प्रकार अगर हम -2 पुट करें या पुट करें तो ये आएगा +3। और इसी प्रकार अगर हम +2 पुट करें तो भी हमारे पास +3 ही आएगा। और इसी प्रकार अगर हम -3 पुट करें तो इसका वैल्यू 4 होगा, तो हमारे पास ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम 3 पॉजिटिव पुट करें तो ये भी हमारे पास +4 ही आएगा, तो ये आएगा। अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, मीन्स ये होगा हमारे पास इसका ग्राफ, तो ये होगा। तो यहाँ पर एक लाइन ये निकलेगी और सेकंड लाइन ये निकलेगी, तो ये होगा हमारे पास इसका ग्राफ होगा तो। और ये हमारे पास जो यहाँ होगा वो fx इक्वल्स 1 होगा, जो ये होगा वो fx y इक्वल्स x प्लस 1 होगा, और ये होगा हमारे पास y इक्वल्स 1 माइनस x होगा। और यही हमने सोल्व करना था। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो तब के लिए थैंक यू।